हेलो गाइस, मछली की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और जिस चीज़ का आप लोगों को वेट था, जिसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला था, शॉर्ट्स वीडियो, कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपका एडमिशन यहाँ पे कैसे होने वाला है, तो वो वीडियो आज आपके समक्ष आ चुकी है। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग चैनल पे नए आए हैं, मैं हूं मुस्कान और मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी से कर रही हूं फिशरीज बीएफएससी फाइनल ईयर। ठीक है, मेरा फाइनल ईयर है, जून में कंप्लीट हो जाएगा। अब पता नहीं फिर उसके बाद हम एमएफएससी कहाँ से करते हैं, देखते हैं, फिर उस चीज़ की भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे। और बाकी आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो हैं 12th में या फिर 11th में और जो चाहते हैं कि हम कॉलेज कहाँ पे करें। ठीक है, और जो कंफ्यूज हैं कि कौन सा कॉलेज लें, क्या करें। तो देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन आप खुद से पूछो कि आपको डिग्री कॉलेजेस में पढ़ना है या आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो जिन बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है वो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और जिन्हें डिग्री कॉलेज में जाना है वो बच्चे यहाँ से अभी जा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनिवर्सिटी में आने का फ़ायदा क्या होता है। अगर आपका एडमिशन अच्छे से यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आपको अगर डिग्री कॉलेज मिल जाता है, तो देखो डिग्री कॉलेज में उतने अच्छे से आपको कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, रोज आपको टेम्पो के धक्के खाने पड़ेंगे। जो बच्चे पंतनगर के हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेचारे डिग्री कॉलेज वाले कितना ज़्यादा भटकते हैं, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है अच्छे से। पर यहाँ पे आपको क्या है, जैसा आप स्कूल में पढ़ते आए हो ना कि टीचर आ रहा है पढ़ाने, हमें अच्छे से पढ़ा रहा है, वैसा ही आपको प्रोफेसर भी ट्रीट करेगा। वो आपको आएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, आपके नोट्स बनाएंगे, तो क्या होगा, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें रहेंगी। पर अगर आप कहीं बाहर जाके करोगे तो फिर क्या, फालतू की चीज़ें ज़्यादा रहेंगी आपके दिमाग में और काम की चीज़ें क्या करोगे, भूल जाओगे। फिर उसके बाद जॉब लगने में दिक्कत होगी, सारा फ्यूचर क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें तैयारी करनी है। और तैयारी करने के लिए जो मेरे आज का जो मेरा टारगेट है वो है 12th वाले बच्चों का, जिन बच्चों को बताने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि देखो, मेरे को तो मेरे बहुत सारे भाई बहन थे बताने वाले, पर मैं क्या पता कोई बच्चा अपने घर में सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो मैं उनका एक अच्छी बहन बनना चाहती हूँ, एक अच्छी दीदी बनना चाहती हूँ, जो मैं उन्हें बता पाऊँ कि देखो आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि अब जनवरी आ गई है, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपके क्या होंगे, फॉर्म्स आ जाएंगे। वो सब भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी कि अब फॉर्म्स आ रहे हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपको यहाँ पे काउंसलिंग होगी, आपकी सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यों आना है यूनिवर्सिटी में, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको, अच्छे से अच्छा आपका फ्यूचर हो, आपकी जॉब अच्छी लगे। ठीक है, इसलिए। और क्या है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अभी स्कूल में पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, फिर मजे ही मजे हैं, ये निकाल लो फिर मजे ही मजे। पर मैं आपको बता रही हूँ ऐसा कुछ होता नहीं है। बट हाँ, अगर आप यहाँ आ जाते हो तो वाकई में मजे ही मजे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे आकर इतना एंजॉय किया है, इतने सारे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, और आप लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं वो भी इतनी सारी होती हैं कि आपका बस थोड़ी सी दिन की तो मेहनत है। देखो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आज आपको इस वीडियो पे बताने वाली हूँ। बहुत सिंपल सी 2-3 चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है, तो आप यहाँ पे क्या हो जाओगे, यहाँ के स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो जो बच्चों बुक रहने वाली है वो आपने सुना होगा, लूसेंट की बुक। ठीक है, एक आप लोगों को लूसेंट की बुक ले लेनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, फ्लिपकार्ट पे मिलेगी या अमेजोन पे मिल जाएगी। वहाँ पे अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगी, मुझे पर्सनल मैसेज कर दो। और मैं वैसे किसी के मैसेज देखती नहीं हूँ, तो मतलब जो रिक्वेस्ट में मेरी पड़े रहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बताना है मुझे कि दीदी हम यूट्यूब पे वीडियो देख कर आ रहे हैं, तो आप हमें लिंक सेंड कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगी, आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, एक लूसेंट की बुक ले लेनी है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी, दोनों में है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, दोनों में है। और क्या करना है, आप लोगों को ये लगता होगा कि सिर्फ 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, बट ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आपकी आएगी। एनसीईआरटी भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, वो तो बहुत अच्छे से पढ़ ही लेनी है। ठीक है, एक लूसेंट की बुक अच्छे से पढ़ लेनी है। एक रीजनिंग का भी रहता है यहाँ पे, रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक वीडियो उसकी मैं सेपरेट अलग से बनाऊंगी कि आपके रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो आपकी मैं अरिहंत की बुक बता रही हूँ ना, एक आपको अरिहंत की बुक लेनी है रीजनिंग की। तो उसमें क्या होगा, उसमें जिस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सेम क्वेश्चंस मैंने देखे थे भाई यहाँ पे, जब मैंने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था।
आ गए थे वो, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ ये 3 चीज़ें करनी है। एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ लेनी है। याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, एक बुक को 3-4 बार पढ़ दो, खुद से आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, लूसेंट की बुक पढ़ लेनी है, 4-5 बार पढ़ लो, ठीक है। और क्या करना है, अरिहंत की जो बुक है हमारी रीजनिंग की, उसके क्वेश्चंस कर लेना है। वो बुक इतनी बढ़िया है भाई साहब, आप भाई साहब कह रहे हैं क्या बोला तूने? वो बुक इतनी अच्छी है बच्चों कि उसमें आप लोगों को क्या है ना कि क्वेश्चन दिया रहेगा और क्या है कि सॉल्व करके भी दिया रहेगा। तो अगर आपको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है ना, तो आप खुद से भी समझ के कर सकते हो। आप 12th में आ गए यार, इतने तो बड़े हो ही गए हो कि छोटी मोटी मैथ्स कर पाओ, ठीक है। तो वो आप चीज़ें अच्छे से कर लीजिए। उससे क्या होगा ना, आप रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। आपको एकदम से ये नहीं होगा कि भाई ये एकदम से ये यहाँ पे क्या आ गया है, कौन से क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो बायोलॉजी हमें बहुत अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है, हम ज़्यादा नंबर अच्छे से गेन कर सकते हैं। बायोलॉजी अच्छे से करो, फिर केमिस्ट्री अच्छे से करो, उसके बाद फिजिक्स को छूना, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स करना। बाकी जिसकी फिजिक्स अच्छी है वो कर सकता है फर्स्ट नंबर पे फिजिक्स। और क्या करना है आपको, रीजनिंग का करना है। ये 3 चीज़ें आपको कर लेनी है रोज। देखो टाइम बहुत कम रह गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल में फॉर्म भरेंगे, एक मई और मिल जाएगा आपको, फिर मई लास्ट में या फिर जून के स्टार्टिंग में आपका पेपर हो ही जाना है। तो इसीलिए टाइम बहुत कम रह गया है। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप लोगों को लग रहा होगा अभी कि भाई उन्होंने तो ये वाली बुक बताई थी, उन्होंने ये वाली बुक बताई थी, तो कंफ्यूज मत करो अपने दिमाग को, ठीक है। जो मेरे को दीदी पढ़ाती थी ना, डॉक्टर अनीता यादव, उन्होंने बोला था कि देखो 10 बुक्स को 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो उन बुक्स को आप 10 बार पढ़ो। एनसीईआरटी 11-12 अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और एक लूसेंट की अच्छे से पढ़ लो, और एक हमारी अरिहंत की अच्छे से पढ़ लो। और ये बात मैं सिर्फ वैसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड को भी अच्छे से कराया है इन्हीं बुक्स से, ठीक है। नीलम यादव नाम है उसका, कम्युनिटी साइंस में है वो। तो आप लोग भी वैसे ही आ सकते हो यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मैं सिर्फ बोल के नहीं कह रही, मैंने बच्चों पे किए हैं ये एक्सपेरिमेंट में, तब कह रही हूँ। तो इसीलिए आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आप लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी तैयारी करो। और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे 4-5 ब्रांचेस होती हैं, वेटनरी, एग्रीकल्चर, फिशरीज, कम्युनिटी, आपने सुना ही होगा। तो वैसे आप लोगों को वहाँ पे रैंक वाइज मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। मेरे को पता है अभी यहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा है, मैं अपने घर के आंगन में बैठी हूँ और आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने बुक्स ली है गांठ बांध लो, कर लो, ठीक है। अच्छे से फरवरी से स्टार्ट कर दो। और फिर ये भी नहीं है कि घूमना फिरना बिल्कुल ही छोड़ दो, शाम को मिल लो यार दोस्तों को, लेकिन बाकी टाइम क्या करो, पढ़ाई कर लो, थोड़े दिन सबको भूल जाओ, फिर उसके बाद बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट करना। और 11-12 वाले बच्चे जो 11-12 में नहीं हैं या उनके भाई बहन हैं, उनको शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। बाय।